स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर लिंगडोंग से, जो स्टेडियम में बैठकर दूर से देख रहा होता है और अपने फादर को बोलता है, डैड यू कैन डू इट। फादर भी लाइक यस। तभी ग्रेट यान डायनेस्टी का लिंग परिवार का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट मैच लिंग लैंगटियांग जो कि इनर क्लैन से है और मेन कैरेक्टर का बाप यानी कि लिंग जियाओ जो कि एक आउटसाइडर है, इन दोनों के बीच होगी। लिंगडोंग सोचता है मेरे फादर एक जीनियस है, जैसा कि दादाजी ने कहा था कि वो अपने जनरेशन में किंगजान टाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोंडा थे, तो डेफिनेटली फादर ही जीतेंगे। तभी सीन चेंज होता है और फादर बहुत बुरी तरह से हार जाता है और ये देखकर लिंगडोंग की तो हौसी उड़ जाती है और बोलता है आखिर कैसे, फादर तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तभी लैंगटियांग बोलता है कचड़ा आउटसाइडर क्लैन का। डोंग पूरी तरह से हिल जाता है और रोते हुए जोर से चिल्लाता है फादर। तभी सीन चेंज होता है और हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बिजली कड़क रही होती है और एक लड़का डोंग को पीट रहा होता है। वो लड़का बोलता है एक नल्ले का बेटा आखिर नल्ला ही होता है, अगर पॉसिबल हो तो लीन हाउस से दफा हो जाओ। तभी डोंग कहता है सेन तुम्हारी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को नल्ला कहने की, मैं तुम्हें सुअर की मौत हराऊंगा। सेन कहता है तू औकात से ज्यादा ही नहीं बोल रहा, तुम्हारे नल्ले बाप के कारण हम आउटसाइडर को सिर उठाकर चलने में भी शर्म आती है। अगर ग्रैंडफादर का सपोर्ट ना होता तो कब का तुम्हारे फैमिली को लात मारकर शहर से बाहर निकाल दिया गया होता। और हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ते जमीन पर ही भौंकना पसंद करते हैं। और डोंग के सर को कुचलते हुए बोलता है अगर तुम्हारी औकात है तो चलो मुझे हरा कर दिखाओ, जैसा कि लगा था तुम बाप बेटे दोनों ही नल्ले हो। डोंग मन में बोलता है साले याद रखना मैं ये कभी नहीं भूलने वाला। तभी सीन चेंज होता है और डोंग की आंखें खुलती है और वो बेड पर लेटा होता है। ओह मैं तो घर पर हूँ। तभी एक आवाज आती है डोंग क्या तुम उठ गए, जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम जख्मी हालत में रोड के साइड पर बेहोश थे, मैं तो बहुत डर गई थी। तभी फादर बोलता है लिu यान तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है और गुस्से में बोलता है तुम्हारे एबिलिटी इतनी भी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी तुमने लड़ाई की, क्या तुम मुसीबत मोलना चाहते थे? अगर इन बेकार की चीजों में इतना ही टाइम है तो क्यों ना तुम कल्टीवेशन में ध्यान दे दो। और खांसने लगता है। तभी लिवान बोलती है हस्बैंड क्या तुम ठीक हो? बाप बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। डोंग फादर मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा जिसने आपको नल्ला कहा। तभी उसकी माँ टपली मारती है डोंग को। फादर बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, अगर तुम खुद को ट्रेन करो तो एक दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और खांसने लगता है। लिवान कहती है पहले आप शांत हो जाइए। तभी फादर बोलता है लिवान जाओ रेड जिनसेंग को बॉईल करो और डोंग को लाकर दे दो ताकि उसके कल्टीवेशन में हेल्प हो सके। तभी डोंग बोलता है बट फादर वो तो आपके लिए है ना, ताकि आपकी इंजरीज हील हो सके। फादर अरे टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और मैं माउंटेन में जाकर तुम्हारे लिए और भी एलिक्सर लाऊंगा। मैं पहले ही एक यूजलेस पर्सन बन चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब ठीक कर पाऊंगा। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं ये तुम्हें दे दूं ताकि तुम और भी अच्छे से कल्टीवेट कर पाओ। तभी डोंग गुस्से में बोलता है नहीं आप यूजलेस नहीं है, मेरे फादर जीनियस है पूरे किंगजान टाउन का। दादाजी ने कहा था कि आप लीन फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। तभी अचानक माहौल कुछ ऑकवर्ड सा हो जाता है और सब शांत हो जाते हैं। दूसरे सीन में फादर दरवाजे को खोलकर जाते हुए बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ये सारी पास्ट की बातें हैं। और डोंग अपने फादर को जाते हुए देखता है। तभी लिवान रोने लगती है और डोंग कहता है मोम रोइए मत, मैं गलत था, मुझे फादर से ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और गुस्से में बोलता है मैं अपना बेस्ट दूंगा और डेफिनेटली कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस मेरा होगा और एक तरीका मैं खोजूंगा जिससे फादर को सही कर सकूं, उनके सारे इंजरीज को भी हील कर सकूं। तभी माँ बोलती है तुम एक अच्छे बेटे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम इसके लिए उसे दोष मत देना। तभी सीन चेंज होता है और हमें डोंग के फादर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बारिश में भीग रहे होते हैं और बोलते हैं उसे लगता है कि यह उसके कारण था जिसे लीन फैमिली का फेस इनर क्लैन के सामने झुक गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया और सारे दर्द को अपने दिल में दबा लिया। और गुस्से में पेड़ पर पंच मारते हुए बोलता है वो अपने दिल में सारी बातों को दबा कर अपने आप को ट्रेन कर रहा है और बहुत ज्यादा ही खुद को पुश कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम कामयाब होगे और एक दिन लीन फैमिली के न्यू होप बनोगे। और खांसते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है डोंग और उसकी माँ पर, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे और रोते हुए बोलती है तुम अभी यंग हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सब बातें को भूल जाओ और कभी भी उनके सामने ये सब बातें को जिक्र मत करना। मैं जाकर रेड जिनसेंग को बॉईल करती हूँ, जब तक तुम आराम करो। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। डोंग बहुत गुस्से में टेबल पर मारता है और बोलता है मोम मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह सारे लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और लैंगटियांग को दिखाया जाता है, जहाँ डोंग बोल रहा होता है लैंगटियांग मेरी फैमिली के डाउनफॉल के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है, याद रखना एक दिन मैं ये सब तुमसे वापस ले लूंगा। तो स्टोरी की शुरुआत होती है डोंग से, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हाँ, 298, 299 और ये
300। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और बोलती है ब्रदर, और पैर स्लिप होने के कारण डोंग के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे पत्थर और लड़की की वजह से उसे चोट लग जाती है। लड़की बोलती है ब्रदर आप ठीक तो हैं, आप बिल्कुल भी मर नहीं सकते। फिर सीन चेंज होता है और वो पूछती है क्या आपकी सारी इंजरीज ठीक हो गई है। डोंग भी लाइक अरे मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं अब ठीक हूँ। ब्रदर अगर आप सच में इंजर्ड हैं तो आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। डोंग बोलता है देखो सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं इनर क्लैन टूर्नामेंट के लिए, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। तभी हमें लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किंतान है और ये एक अनाथ थी जब मेरी माँ ने इसे पहली बार अपने घर में लाई थी, और हम दोनों तभी से भाई बहन की तरह साथ में रहते हैं। हालांकि पहले ये बच्ची थी पर अब पूरी तरह से चेंज हो गई है और एक एलिगेंट गर्ल बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे शहर के लोगों ने इसे देखने के लिए स्पेशल ट्रिप प्लान किया था। किंतान बोलती है ब्रदर मुझे बस आपकी चिंता है, और गुस्से में बोलती है वो कमीने सेन का बच्चा फिर से। मैं सिस्टर जिया को बदला लेने के लिए जरूर कहूंगी। अरे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? तभी डोंग बोलता है उस कमीने बीसी ने मेरे सामने मेरे फादर की बेइज्जती की थी, इसलिए सिर्फ मैं ही हूँ जो उस कमीने को कुत्ते की तरह हराऊंगा। किंतांग बोलती है पर सेन तो प्राइमरी फोर्स पर पहले ही जा चुका है जो बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर है, लेकिन आप तो बॉडी रिफाइनमेंट के सिर्फ 2nd ही लेवल पर है। इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप कभी उसे हरा भी पाओगे। और ये सुनकर लिटरली डोंग को कुछ ज्यादा ही धक्का लगता है और डोंग गुस्से में बोलता है अरे पागल, इसीलिए तो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ और कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन तभी दूसरे सीन में हमें एक एरो दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के पावर को कंपेयर करता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये कमीने का बच्चा सेन, इसने मेरे बाद कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया और ये किए हुए उसे सिर्फ आधा ही साल हुआ, लेकिन उसके बाप के पास लिन फैमिली के फाइनेंशियल का चार्ज है जिसके कारण वो औकात से कुछ ज्यादा ही एलिक्सर को खरीद सकता है जो उसके कल्टीवेशन में भी हेल्प करती है। और जहाँ तक मेरे फादर की बात है वो कुछ साल पहले ही इंजर्ड हो गए थे जिसके कारण उन्हें लिन फैमिली के फाइनेंस से हटा दिया गया था, और ये नेचुरल है इसलिए हमारा लेवल सेम नहीं है। और रही बात लेंगटियन की, वो तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, एक ऐसा इलाइट जीनियस जो ग्रेट डेन राजवंश के 4 प्रमुख परिवारों के लिन फैमिली द्वारा उठाई गई थी, इसलिए कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे टैलेंट में हो या फिर फाइनेंशियल तौर पर। ये सारे कमीनों के पास कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेस हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पिछली बातों को याद करता है जिससे उसकी और उसके फादर की बेइज्जती हुई थी। डोंग बोलता है मेरे पास पर्याप्त संसाधन तो नहीं है, इसलिए बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अपने आप को और ज्यादा भी मेहनत कर सकूं, और मैं एक दिन तुम सबको जरूर सरपास करूंगा, नहीं बल्कि मैं तुम सभी से 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और उसका लेवल अप हो जाता है और वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। तभी किंतान अपने ब्रदर को गले लगाकर बोलती है अरे कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आप फाइनली बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर पहुंच चुके हैं। डोंग बोलता है ये सब तो उस रेड जिनसेंस के कारण हुआ है जो फादर ने मुझे दी थी, यह पहली बार है जब मैंने एक एलिक्सर लिया, ये तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छा है। किंतान भी लाइक ओ तो ये एलिक्सर ट्रेनिंग के लिए इतना बेनिफिशियल होता है? अरे बिल्कुल, ये एलिक्सर बॉडी के नरिशमेंट देने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, यहाँ तक कि ट्रेनिंग में भी डबल फायदा होता है। और कुछ हाई लेवल के एलिक्सर तो इतने पावरफुल होते हैं जो किसी के मैजिक को भी लेवल अप कर सकते हैं और यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। तभी डोंग गुस्से में बोलता है धत तेरी की, मुझे और भी ज्यादा एलिक्सर चाहिए जिससे मैं सेन को चींटी की तरह मसल सकूं। किंतान बोलती है ब्रदर अगर तुम्हें सच में और एलिक्सर चाहिए तो क्यों ना तुम इनर क्लैन में जाते हो और ग्रैंडफादर को फाइंड करते हो। वो बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जब से फादर को चोट लगी है उसी समय से क्लैन के सारे लोग हमें टोंट करने लगे हैं। अगर मैं दादाजी के पास गया तो वे सारे लोग डेफिनेटली हमें लुक डाउन करेंगे, इसलिए मैं उन लोगों के सामने झुकना नहीं चाहता। जैसा कि फादर ने कहा था भले ही हम गरीब है लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है और इज्जत है। भले ही हमारे परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरे पास अपनी विल पावर है, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला। और गुस्से में बोलता है देखना मैं अपने ही एफर्ट से उन सारे कमीने को हरा दूंगा। किंतान बोलती है आपने कह तो दिया, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप पहले एलिक्सर लें, अगर आपने नहीं लिया तो आप अपने कल्टीवेशन को मुश्किल से ही अच्छा कर पाएंगे। तभी पीछे से फादर आता है। दोनों बोलते हैं फादर आप। फादर बोलता है अगर तुम्हारे हार्ड वर्क को देखा जाए तो तुम सिर्फ 2nd लेवल को ही सरपास कर पाओगे। रेड जिनसेन लेवल 1 के एलिक्सर था जिसके एफर्ट्स लिमिटेड थे, याद रखना दृढ़ता और परिश्रम ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। वो बोलता है यस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी फादर किंतान की ओर देखते हुए बोलती है जो कि चुपके से कहीं जा रही थी कड़ी मेहनत से डरना और आलसी होना अच्छा नहीं होता है, क्यों मैंने सही कहा ना किंतान? किंतान विलायक उफ मैं तो पकड़ी गई। तभी डरते हुए बोलती है आपने सही कहा डैड, ब्रदर आप अपना बेस्ट देना। और भागते हुए बोलती है मुझे डिनर में मोम की हेल्प करनी है इसलिए पहले मैं जाऊंगी, और ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। तभी बाप बेटे आपस में बात करते हैं डैड किंतान को दोष मत दीजिएगा, वो बस मेरी चिंता कर रही थी। फादर भी लाइक आई
आई नो, और बोलते हैं जैसा कि तुम बॉडी रिफाइनमेंट के थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हो तो मैं तुम्हें फिस्ट की कुछ तकनीकें सिखाऊंगा। डोंग भी लाइक, क्या सच में? ध्यान से देखना, और एक पावरफुल फोर्स अपने फिस्ट में जनरेट करते हैं और बूम, वो लकड़ी का टुकड़ा आसमान में उड़ जाता है। डोंग ये देखकर बोलता है ओ माय गॉड, जबरदस्त। फादर बोलता है इस तकनीक को पेनिट्रेटिंग फिस्ट बोलते हैं। वो खुश होकर बोलता है चलिए मुझे भी सिखाइए जल्दी से, और एक डरावने लुक के साथ बोलता है हे जब मैं ये सीख जाऊंगा तब उस कमीने सेंस से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फादर भी लाइक, लगता है मेरा बच्चा पागल हो गया है, चलो ठीक है अपने हाथों को थोड़ी ऊपर करो। डोंग भी लाइक, क्या ये ठीक है? तभी सीन चेंज होता है और डोंग ट्रेनिंग कर रहा होता है जहाँ उसका बाप बोलता है डोंग आई एम सॉरी, तुम्हारा बाप तुम्हें उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकता, और चिल्लाकर बोलते हैं ये तुम गलत कर रहे हो, इसे अच्छे से करो। और मन में बोलता है तुमने आज तक मुझे कभी भी इन बातों के लिए दोष नहीं दिया, और इन सब चीजों को सिर्फ तुम अपने दांतों तले ही दबाकर भूल जाते हो। याद रखना तुम्हारे फादर तुम पर विश्वास करते हैं, तुम एक दिन जरूर लीन फैमिली के स्टार बनोगे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो बोलता है आज मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है और मैं अब अपने लिमिट पर पहुंच चुका हूँ, पूरा दिन खत्म हो गया और मैं पेनिट्रेटिंग फिश का सिर्फ फर्स्ट डे को ही सीख पाया। तभी डोंग थक कर गिर जाता है और बोलता है बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है, मैं तो अपने हाथों को भी नहीं हिला पा रहा, और उठने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में माउंटेन का केव दिखाया जाता है जहाँ डोंग बहुत मुश्किल से चलते हुए केव के अंदर चला जाता है और बोलता है फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गया। और हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि डोंग का सीक्रेट बेस होता है, और वहाँ पर एक वाटर पूल भी होता है और हमारा हीरो उसमें कूद जाता है और बोलता है ओह इसे कहते हैं आराम, अब अच्छा लग रहा है ना। पेनिट्रेटिंग फिस्ट को प्रैक्टिस करते हुए कुछ ज्यादा ही चोट लग गई, इससे पता चलता है कि मेरा बॉडी रिफाइनमेंट का थर्ड लेवल कुछ ज्यादा ही कमजोर है, और चिल्लाते हुए बोलता है आखिर कब मैं 9 उसको यूज कर पाऊंगा। अगर मेरे पास और भी एलिक्सर होता तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना चोट लगा है और कितना ट्रेनिंग में टाइम लग रहा है, मेरा कल्टीवेशन और भी स्मूथ हो जाता। अगर किस्मत में रहा तो मैं एक न एक एलिक्सर जरूर ही खोज लूंगा। और ये बोलकर डोंग सो जाता है, और जैसे ही वो सोता है उसके ब्लड के कुछ बूंदे पूल में गिर जाती है जिससे पूल में रिएक्शन होता है और धीरे धीरे पानी का कलर चेंज होने लगता है और पूल कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बेंचोर गरम है, और वहाँ से भागकर बाहर निकल जाता है और हांफने लगता है। डोंग बोलता है अचानक ये इतना गर्म कैसे हो गया, क्या हो सकता है कि पूल हॉट स्प्रिंग बन गया हो। तभी डोंग अपने शरीर को देखकर चौंक जाता है और बोलता है अरे वाह मेरी सारी इंजरीज तो हील हो गई और दर्द भी सारा चला गया। और थोड़ा चौंकते हुए बोलता है लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मेरा स्किन कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया है और शायद मेरा लेवल अब भी होने वाला है, पर मैं तो आज ही बॉडी रिफाइनमेंट के थर्ड लेवल पर गया और इतनी जल्दी फोर्थ लेवल पर आखिर कैसे। तभी सोचता है क्या आज मैंने कुछ अलग खाया था जिससे मेरी ट्रेनिंग में हेल्प हो गई। लग तो नहीं रहा, आज ऐसा क्या डिफरेंट हुआ मेरे साथ। तभी वो सोचता है क्या किमतांग का खाना हो सकता है। एकदम नहीं, वो तो बिल्कुल पॉइजनस है, अगर उसे मैं खा लूं तो मर ही जाऊंगा। अब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है ये पूल। जरा देखो इसका तो रंग ही चेंज हो गया है, ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। और जैसे वो पूल को छूता है उसको एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जिसे देखकर मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और बोलता है वाह लिटरली मुझे तो खजाना मिल गया। तभी डोंग सोचता है आखिर ये अचानक क्यों हुआ, क्या पूल के अंदर कुछ है, जाकर मैं देखता हूँ। और जैसे ही डोंग पूल के अंदर जाता है उसे एक अजीबोगरीब स्टोन दिखाई देती है। डोंग भी लाइक आखिर ये स्टोन हैंड प्रिंट जैसे क्यों लग रहा है और ये रेड लिक्विड को भी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या यही है जिसके कारण पानी का कलर चेंज हुआ। और उस पत्थर को लेकर बाहर आ जाता है और सोचता है जब मैं इसको पकड़ता हूँ तब मुझे कुछ अलग ही एहसास होता है, मुझे नहीं लगता कि ये पत्थर या फिर कोई जेड, आई थिंक ये कोई मिस्टीरियस रूइंस है। जिस तरह इससे रेड लिक्विड निकल रहा था मुझे तो कोई ट्रीजर से कम नहीं लगता। फिर डोंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है जिस तरह का ये ट्रीजर है मुझे नहीं पता आखिर इसको यहाँ पर किसने रखा, लेकिन ये केव मेरा सीक्रेट बेस है तो इसलिए आज ये मेरा हुआ। और तभी पीछे से आवाज आती है जिससे डोंग पूरी तरह से डर जाता है। तभी किंगतान बोलती है ब्रदर फाइनली आप यहाँ पर मिल गए, मोम ने कहा था डिनर का टाइम हो गया तो जाओ अपने भाई डोंग को बुला कर ले आओ। डोंग भी लाइक अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो बोलती है ओहो तुम फिर से कुछ छुपा रहे हो है ना। कहीं वो स्वीट पोटेटो तो नहीं है। चलो लाओ मुझे दे दो। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो स्टोन चमक रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर खुद को अलग ही दुनिया में पाता है। वो बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है। तभी कुछ महसूस होता है और उसके पीछे उसका ही क्लोन बाहर आता है। डोंग बोलता है आखिर तुम कौन हो, एक मिनट क्या ये मैं हूँ। तभी वो क्लोन ट्रेनिंग करने लगता है और डोंग बोलता है ये तो पेनिट्रेटिंग फिस्ट है, और वो क्लोन एक एक करके 10 एक उसको प्रोड्यूस कर देता है। ये देखकर डोंग बोलता है फादर ने तो कहा था
पेनिट्रेटिंग फिस्ट सिर्फ 9 एक उसको प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये तो 10th कर रहा है। ओह माय गॉड, ये तो खतरनाक है। मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी सीन चेंज होता है और डोंग भी क्लोन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और मन में सोचता है ये फिस्ट की तकनीक मेरे फादर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है और ये ऊपर से मेरा ही क्लोन है। और इतना ही नहीं, ये बिना थके लगातार उस फिस्ट को यूज करे जा रहा है। अगर मैं इसके मूवमेंट को फॉलो करूं तो मुझे यकीन है कि मैं पेनिट्रेटिंग फिस्ट को जल्दी मास्टर कर पाऊंगा। अब मैं 4th एको को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि मैं थोड़ा और कोशिश करूँ। तभी डोंग चिल्लाते हुए उठ जाता है और सोचता है क्या वो सपना तो नहीं था। तभी स्टोन की ओर देखकर बोलता है मैंने ये तकनीक कल ही सीखना स्टार्ट किया और आज मैं पेनिट्रेटिंग फिस्ट के 5 एको तक पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतने स्पीड से कोई भी सीख सकता है। और मन में सोचता है वो मिस्टीरियस ड्रीम तब आया जब मैं उस स्टोन को पकड़कर सो रहा था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये तो एलिक्सर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। एक पर्सनल प्रोफेशनल मार्शल आर्ट ट्रेनर, ये स्टोन तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और ये कहते हैं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।